डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ पी के वो पॉजिटिव वैल्यूज हमें बताने हैं फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 64 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2p इक्वल्स टू 0 विल बोथ हैव रियल रूट्स। दोनों के रियल रूट्स होने चाहिए। अब अगर यहाँ पे रियल रूट्स की बात हो रही है तो हमारा डिस्क्रिमिनांट पिक्चर में आएगा, और रियल रूट्स होने के लिए डिस्क्रिमिनांट को या तो ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा या तो इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। यानी कि अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे डिस्क्रिमिनांट को ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब रूट्स हमारे अनइक्वल हो जाएंगे, और इक्वल टू 0 कब होगा? जब हमारे रूट्स इक्वल और रियल होंगे। ठीक है, तो रियल दोनों ही केस में होंगे, तो हमने दोनों केस को कंबाइन करके d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल दिया। अब हमें वो सारी p की वैल्यूज पता करनी है जिनकी वजह से इन दोनों के जो रूट्स हैं वो रियल हो जाए। यानी कि दोनों की केस में हमें d को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना है। फिर आगे देखते हैं कि हम क्या करेंगे। तो पहले अगर इस वाली चीज की बात की जाए, इस वाली इक्वेशन की बात की जाए, तो इसका d लिखते हैं, वो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। b है हमारा यहाँ पे x का कोफिशिएंट यानी कि 2p, तो 2p का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स a है मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1 टाइम्स c यानी कि 64। ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 2p का होल स्क्वायर हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स 64, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 को बाहर कर लेते हैं, अंदर बच जाएगा p स्क्वायर माइनस 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों साइड अब अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास सिर्फ आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0/4, वो तो 0 के ही बराबर होता है। तो इस इक्वेशन से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें ये रिजल्ट यहाँ पे मिल गया है। अब आते हैं दूसरे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो इसका कैपिटल डी, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि -8 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स a है मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 1 है। ये 2 मैंने नंबर दिया है, इसका कोफिशिएंट नहीं है, ये 2 सीरियल नंबर है, तो इसका कोफिशिएंट तो 1 ही है, टाइम्स 1 टाइम्स c यानी कि कांस्टेंट पार्ट जो कि 2p के बराबर है, और इसको भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? -8 का होल स्क्वायर, नेगेटिव का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस 4 टाइम्स 2p के बराबर, और यह है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 4 यहां भी है, एक्चुअली 4 2 8, हम इसको 8 लिख देते हैं, 8 कर देते हैं इसको। अब 8 यहाँ भी है और 8 64 का भी फैक्टर है, तो चलिए हम 8 को बाहर कर लेते हैं। तो अंदर बच जाएगा 8 टाइम्स 8 होता है 64 माइनस ऑफ p ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर, ये यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब दोनों साइड अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस p ग्रेटर देन और इक्वल टू 0/8 जो कि 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अब दोनों साइड में p ऐड कर देता हूँ, प्लस p और इधर भी प्लस p, तो नेगेटिव p और पॉजिटिव p कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस p, यानी कि सिर्फ यहाँ पे p आ जाएगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन से देखूं तो ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? इसमें ये पता चल रहा है कि 8 जो है वो p से बड़ा है या बराबर है, या फिर इसको अगर हम थोड़ा ठीक ढंग से लिखें तो p जो है p के तरफ है लेसर देन का साइन, और यहाँ पे है 8, इसको मैंने रिवर्स करके लिख दिया, तो ये ऐसे हो गया। तो इसका ये मतलब हुआ ये इसके बराबर है, और इसका ये मतलब हो गया कि p जो है वो 8 से छोटा है। ये इसी चीज को दूसरे वर्ड्स में लिखने का है, बस मैंने यहाँ पे ध्यान से ये रखिए कि ये जो लेस देन का है, ये जो छोटू है वो p के साइड है, और ये जो इसका मुंह खुला हुआ है वो 8 की साइड है। तो मैंने बस इसको इस तरफ करके लिख दिया ताकि हम इसको अच्छे से देख पाए। तो ये हमें बता रहा है कि p मेरा या तो 8 के बराबर है या उससे छोटा है। तो यहाँ पे इस बात को हम ग्राफिकली लिखते हैं ताकि हम रिलेट कर पाए। मान लेते हैं कि 8 मेरा कहीं यहाँ, ये मेरा 0 है,
नंबर लाइन पे ये 0 है, ये मेरा कहीं 8 है। तो इसके अकॉर्डिंग जो p की वैल्यू है वो या तो 8 होगी या फिर 8 से छोटी होगी, यानी यहाँ कहीं इस तरफ कहीं जाती जाएगी। और यहाँ पे हमें कुछ ये रिलेशन दिया हुआ है कि p स्क्वायर माइनस 64 वो 0 से इक्वल टू है या फिर उसके बड़ा है। तो ये वाली जो इनइक्वालिटी है उसने हमें ये जानकारी दे दिया। अब क्वेश्चन को फिर से हम ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ p हमको बतानी है। कि एक बात तो क्वेश्चन ही हमें बता दी, वो ये कि p पॉजिटिव है, यानी कि p जो है वो ग्रेटर देन 0 है, 0 के बराबर भी नहीं, क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। चूंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो p को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। और ऐसा p जो कि इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन के दोनों के रूट्स को रियल बना रहा है, यानी कि यहां पे जो हमें दो इनइक्वालिटी मिली है उन दोनों को हमें साथ साथ देखना पड़ेगा। ऐसा p हमें ढूंढना है जो कि इसको और इसको साथ ही साथ सेटिस्फाई करे। तो चूंकि p ग्रेटर देन 0 है तो वो तो इसके नीचे जा ही नहीं सकता, इधर तो कभी जा ही नहीं सकता। और p यहां से हमें पता चला कि 8 के बराबर है, उससे छोटा है, यानी p सिर्फ इसके बीच ही रह पाएगा, इसके ना इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है, p बस इतने से इतने के बीच में होगा। अब p अगर 8 हो गया तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो p 8 हो सकता है, क्योंकि p जो है या तो 8 के बराबर है या उससे कम है। तो p अगर 8 हो गया तो इसको सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन यहाँ पे क्या सेटिस्फाई करेगा, तो p को अगर हम 8 यहाँ पे रख दें तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी कि 64, 64 माइनस 64 होता है 0 के बराबर। तो हाँ, इसको भी कर रहा है, क्योंकि ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो p 8 तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर 8 के नीचे जाए, हम 0 से ऊपर ही रहें लेकिन 8 के नीचे जाएं, जैसे कि मान लीजिए कोई बीच का नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 5 ले लेते हैं मान लीजिए, तो क्या 5 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हाँ कर रहा है। 5 जो है 8 से छोटा है तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन क्या 5 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 5 का स्क्वायर, p अगर 5 हो गया तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 माइनस 64। अब हम एक छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटा रहे हैं, तो ये तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकते, ये तो नेगेटिव होगी, ये तो लेस देन 0 होगी, तो ये तो इसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रही है। तो 8 से नीचे आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे डाल के देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आप 6 डाल लीजिए, 5 डाल दिए, 4, 1, 2, 1.9, 2.8, यहाँ तक कि 7.99999 भी डाल दिए। 8 से जैसे ही p की वैल्यू कम होगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। यानी क्या कि इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके हमें सिर्फ p का एक ही वैल्यू मिलेगा, वो है p इक्वल्स टू 8 के बराबर। यानी कि p की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है जो कि इन दोनों इक्वेशन के रूट्स को रियल बना दे, और वो होगा p इक्वल्स टू 8।